Good morning everyone. Myself Sunita Misra, हिंदी टीचर 3rd to 10th क्लास। आज हम देखिए हिंदी द्वितीय भाषा प्रथम सत्र चैप्टर 1 8th क्लास पढ़ेंगे कि तेरी है जमीन। लेसन 1 तेरी है जमीन कविता। ये एक कविता प्रार्थना गीत के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया गया है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है कि ईश्वर सबसे ऊपर सबसे महान माना गया है। इसमें पहली स्टार्टिंग है, तेरी है जमीन तेरा आसमान। बताया गया है कि हे ईश्वर, ये जमीन और आसमान जो कुछ भी है वो सब किसका है? तेरा ही तो है। तूने ही तो इसकी रचना की है। इन सबको बनाने वाला, इन सबको बिगाड़ने वाला कौन है? आप ही है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। बख्शीश यानी भेंट, उपहार। भेंट भी बोल सकते हैं और उपहार भी बोल सकते हैं। तो तू बड़ा मेहरबान, मैंने बताया कि वो ईश्वर को बोल रहा है कि आप बहुत ही दयालु हैं। आपने इन सब चीज़ों की रचना की है। कभी भी आपने अपने आप को बहुत बड़ा खुद नहीं बताया है। तू बड़ा मेहरबान है, तू बख्शीश कर। तो इस तरह की भेंट देने वाले, उपहार हम लोगों को प्रदान करने वाले ईश्वर, तू बहुत ही दयालु है, तू बहुत बड़ा मेहरबान है। सभी का है तू, सभी तेरे। इसमें कवि क्या बोल रहा है ईश्वर से कि तू सभी का है। इस तरह से हम सब कौन हैं? तेरे हैं। हम सब तेरे हैं, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तो ए खुदा, ए ईश्वर, तू हम सब पर ये कृपा की नज़र, कृपा की दृष्टि हमेशा बनाए रखना। ये दया हम पर हमेशा करते रहना। तेरी मर्जी से ए मालिक, बोल रहे हैं ए खुदा, तेरी मर्जी से ही तो हम सब इस दुनिया में आए हैं। बोल रहे हैं कि हे खुदा, तेरी ही मर्जी हुई तो ही तो हम इस दुनिया में आए हैं। अगर तेरी मर्जी ना होती तो हम इस दुनिया में ना आ पाते। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म व जान पाए हैं। और तेरी ही जब रहमत हुई, तेरी ही रहमत यानी कृपा, जब तेरी कृपा हुई तो ही तो हमने ये जिस्म और जान आपके द्वारा ही तो हमें प्राप्त हुआ है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे ईश्वर, तू अपनी नज़र, निगाहें हमेशा हमारे ऊपर जमाए रखना, हमेशा हमारे ऊपर रखना। क्योंकि किस हाल में है ये खबर रखना, ताकि आपको पता चले कि हम कब मुसीबत में हैं, किस दर्द में हैं। ये सब की खबर आपको होनी चाहिए, या हो तो आप हम पर अपनी नज़र रखे रहिए, ताकि किस हाल में आपके बेटे हैं, आपके पुत्र हैं, ये आपको पता चलता रहे। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। ये जमीन और ये आसमान तेरे ही है। हे प्रभु, हे ईश्वर, तू बड़ा मेहरबान है, तू अब बख्शीश करने वाला है, तू हमको ये सब दान देने वाला है। तू हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर, कवि कह रहा है कि तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मार सकता है। तू हमारे साथ कुछ भी कभी भी कर सकता है, क्योंकि ये जिस्म और जान आपने ही दिए हैं, आपके ही हवाले, मैंने आपके ही हवाले इसको कर दिया है। तो आप इसको रखें या मारें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपके सामने सर झुका के या सीना तान के बात कर सके। ये आपकी मर्जी है।
मैं तो हमेशा आपके सामने हमेशा हम सब सिर झुकाकर ही खड़े रह सकते हैं। हम आपके सामने कुछ नहीं, बस खाली सर को झुकाकर आपको प्रणाम कर सकते हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। इसीलिए तो हमने आपको सबसे शक्तिशाली, सबसे महान बताया है। आप चाहे तो हमारी प्रेरणा को पल भर में दूर कर सकते हैं और हर आफत को 1 मिनटों में एक चुटकी बजाकर उसको हटा सकते हैं, हमारे ऊपर से उस मुसीबत को टाल सकते हैं। इसीलिए तो कवि कहता है कि हमने ईश्वर को सबसे शक्तिशाली बताया है। शब्दार्थ है आपके इस तरह से। तो ये शब्दार्थ जब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इस शब्दार्थ के द्वारा हम हार्ड वर्ड्स को समझ सकते हैं। पेज नंबर 2 में अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 कि ये जो सॉन्ग है ये आप मोबाइल पर सुन सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। सेकंड नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों है। ये आपके क्वेश्चन आंसर आप होमवर्क के रूप में नोटबुक में कर सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर आपको इस पिक्चर के द्वारा मिल जाएंगे। तो थर्ड नंबर है आपको कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। तो ये आपको क्रम में लिखने के लिए सामने आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, नोटबुक में इसको आंसर के साथ में वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। 4 नंबर में आपको दिया हुआ है तो इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना करनी है। तो ये आप नोटबुक में 4 या 8 लाइन की कर सकते हैं। 5 नंबर वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो इसमें आपके क्वेश्चन सामने दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सामने दिए हुए हैं, आप इसको वचन बदल के फिर से लिख सकते हैं वाक्य प्रयोग के साथ। फिर स्वाध्याय है। स्वाध्याय में क्वेश्चन आंसर है जो शॉर्ट और लॉन्ग है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। दूसरा है तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। कवि किसे सबसे ताकतवर मानते हैं और क्यों मानते हैं। कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पेज नंबर 3 में दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। तो काव्य पंक्तियाँ आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स की आती है। तो ये काव्य पंक्तियाँ आपको कंपलसरी होती है क्योंकि इसमें आपको 2 या 3 मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 काव्य पंक्तियाँ लिखनी है। 3rd नंबर पे अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए, ये भी आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स की आती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोटबुक में करनी है। उसके बाद 4 नंबर आपको दिया गया है कि ये प्रार्थनाएं आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन ये किसी फिल्म से रिलेटिव है। तो ये आप नहीं करेंगे तो चलेगा। 5 नंबर जो है वो भी एक्टिविटी से रिलेटिव है। आपको अगर लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। उसके बाद वचन परिवर्तन नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 3 में एग्जाम्पल के साथ में और डिफिनेशन साथ में दी हुई है। तो आप इसको नोटबुक में नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको अगर समझना है तो पेज नंबर 3 आप पढ़ सकते हैं। 3 है, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। ये एक्टिविटी आपको घर पर बैठ के टेक्स्ट बुक या नोटबुक में आप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।